गूगल जो एक फ्रेशर को 27+ LPA का पैकेज देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, गूगल जैसी कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रोड मैप देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक गूगल एज अ फ्रेशर। देखो यार, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम कंपनी होती है कि यार गूगल में नौकरी लग जाए तो भाई मज़े ही आ जाए, ज़िंदगी सेटल हो जाए। पर यार उसमें क्या इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे गूगल की तरफ से इंटरव्यू कॉल आता है, कोई आइडिया ही नहीं, कोई रोड मैप नहीं। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए डिटेल रिसर्च करके सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा रेज्यूमे प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या गाइड है, उसको प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा। फिर बताऊँगा भैया डीए से राउंड्स कितने होते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको उसको हैंडल करना है, वो बताऊँगा। साथ में बताऊँगा उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए फ्री रिसोर्सेज क्या है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू गेट ए इंटरव्यू कॉल फ्रॉम गूगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टियर 3 कॉलेज से हैं और हम भी पता है कि यार यहाँ का हाल क्या है यार, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं आता ना कि अपन इतने बड़े सपने भी देख पाए इतनी बड़ी कंपनी का। पर वो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, जब अपन स्किल्स डेवलप करेंगे, उसी से वो चीज़ आएगी। पर स्किल्स डेवलप कहाँ से करें, कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, यही नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे जो आपकी मदद कर सकता है वो है फिजिक्स वाला की तरफ से PW स्किल्स। भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पे डेटा साइंस का कोर्स है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, उसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट विथ AI का कोर्स है, डेवऑप्स है, UI UX है, फुल स्टैक डेवलपर इंटरव्यू मास्टर कोर्स है। भैया आपके आपको डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हो आपके सारे स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, साथ में मॉक इंटरव्यू लेंगे और जॉब असिस्टेंट भी देंगे, और इसी के साथ साथ PwC इंडिया की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी स्किल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हो, खुद को अपस्किल करना चाहते हो, खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो, टॉप 10% में लाना चाहते हो, तो PW की तरफ से PW स्किल्स आप ज़रूर चेकआउट करो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ पे, वो होता है इंटरव्यू प्रोसेस। एज अ फ्रेशर जब आप गूगल के इंटरव्यू के लिए देने जाते हो तो क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको ये पता होगा तभी तो आप इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे कि क्या क्या पढ़ना है भाई वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए। तो पहली चीज़ ना, जब भी एक फ्रेशर का इंटरव्यू होता है तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं: स्क्रीनिंग राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू। हर सेक्शन में अपने राउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज़ जो स्क्रीनिंग में होती है वो होता है आपने अप्लाई किया, पहली चीज़ जो जाती है वो होता है आपका रेज्यूमे। वो भी जाता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपके रेज्यूमे के अंदर प्रॉपर कीवर्ड है तो ही वो पास होगा रिक्रूटर के पास रिव्यू के लिए। 70% ATS में ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका रेज्यूमे भैया रिक्रूटर को सही लगा तो वो आपको अगले राउंड में भेजेगा। अगला राउंड स्क्रीनिंग के अंदर होता है ऑनलाइन असेसमेंट। बेसिक 45 क्वेश्चंस, 45 मिनट का अपना राउंड होता है। DSA के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपने वो क्रैक किया तो आप जाते हो फोन स्क्रीनिंग राउंड पे। आपका 30 मिनट का कॉल होगा जिसमें आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें वहां पे पूछते हैं। अगर इनको आपका इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप जाते हो एक्चुअल इंटरव्यू में, जो होता है टेक्निकल इंटरव्यू। ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लेते हैं। ज्यादा करके इधर मोस्ट ऑफ DSA पूछा जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन भी पूछ लेते हैं। 2 से 3 राउंड होते हैं एज अ फ्रेशर के, कभी कभी 4 भी चले जाते हैं। या हर राउंड यहाँ पे 45 मिनट से 60 मिनट्स का होता है। अगर आपने इन राउंड्स को क्रैक कर लिया तो फिर आप जाते हो आगे, जिसको कहते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। इसको अक्सर गूगली राउंड भी कहते हैं, गूगलीनेस राउंड। यहाँ पे आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाती है और बोला जाता है कि भैया ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटी है। ये देखना चाहते हैं कि हमारे कंपनी के कल्चर में सामने वाला बंदा फिट होगा कि नहीं, कोलैबोरेटिव है कि नहीं। अगर इन सारे राउंड्स को आप क्लियर कर देते हो तो आपको गूगल की तरफ से ऑफर लेटर आ जाता है। अब हर एक राउंड को डिटेल में समझते चलो। तो एक दोस्त, अगर तू गूगल जैसी कंपनी में क्रैक करना चाहता है ना, तो सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो है आपका रेज्यूमे। अगर रेज्यूमे ही नहीं है तो कोई अंदर लेगा नहीं भाई। तो रेज्यूमे में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको उनका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है उसको आगे जाके पास करना पड़ेगा, तो इसलिए आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ कर सकते हो, आपके रेज्यूमे में स्टार्टिंग में स्किल्स पुट आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो स्किल्स में कौन सी लैंग्वेज पे है, कौन सा टूल्स है, कौन सी लाइब्रेरीज और कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो वो पुट आउट करो।
इतना क्लियर है। पर जब एक रिक्रूटर को पूछा जाता है कि भैया तेरे पास 2-3 मिनट होते तो तू ऐसी क्या चीज़ें देखता है, तो बोलता है भैया मैं 3 ही चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस, उसने कहीं काम किया है कि नहीं। पर एज अ फ्रेशर का एक्सपीरियंस कैसे दिखता है कि भाई इंटर्नशिप तो की होगी ना कॉलेज में, अगर गूगल जैसी कंपनी में आ रहा है तो इंटर्नशिप तो करी होनी चाहिए कि हाँ भाई। तो इंटर्नशिप में सिर्फ अपना वर्क एक्सपीरियंस में ये मत डालो कि मैंने ये काम किया है, आपके काम से क्या इम्पैक्ट हुआ वो चीज़ बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, इन्होंने इंटर्नशिप की थी, पर उन्होंने उधर इंटर्नशिप पे जो मॉडल बनाया था उसने उसकी एक्यूरेसी 68% से 91% पे इम्प्रूव की। आपके काम के साथ आपका नंबर, आपका इम्पैक्ट बताना चाहिए। सेकेंड चीज़ रिक्रूटर बोला जो मैं देखता हूँ वो है कि उनके प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे कि नहीं, बच्चे उसको यूज़ कर पा रहे कि नहीं, और वो जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली उनका कोड बेस कनेक्टेड है कि नहीं। ये क्लिक हियर पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो इसका कोड बेस खुलेगा। तो ऐसे आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसने गूगल मैप बनाया था खुद के कॉलेज के लिए, जिससे क्या यार फ्रेशर घूम जाते हैं, तो इन्होंने डिपार्टमेंट की तरह, लैब की तरह सब कुछ बताया था। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट लॉस क्वेरी थी वो 70% से इन्होंने रिड्यूस कर दी। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग कहते हैं कि यार कॉलेज बड़ी है तो नाम भी मैटर करता है, पर बड़ी कॉलेज नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं है, तो फिर हम लोग सिर्फ CGPA देख के छोड़ देते हैं। तो आप एजुकेशन में अपना CGPA डाल सकते हो, बड़ी कॉलेज है तो नाम डाल दो। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कितने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका रैंक्स क्या है, वो आप पुट आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें चाहते हो तो मैंने इसका एक सैम्पल रिज्यूमे हमारे डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। पर इतनी चीज़ें तो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। क्लियर है। तो भैया गूगल जैसी कंपनी को क्रैक करने के लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो राउंड होता है, जिसको कहते हैं DSA राउंड। अक्सर फ्रेशर्स के लिए 2 से 3 राउंड होते हैं, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसे ही होता है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता है, पर समझो आप बैठे हो इंटरव्यू देने, तो उधर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे उसको क्रैक करना है। चलो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपके 2 से 3 राउंड होने वाले हैं तो एक आपको आएगा हार्ड क्वेश्चन और 2 मीडियम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक हार्ड क्वेश्चन के लिए सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि 40-45 मिनट में आप उसका सोल्यूशन निकालो तो चलेगा। मीडियम क्वेश्चन सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप 20 से 25 मिनट में उसका सोल्यूशन निकालो तो बहुत अच्छी बात है। जब भी सामने वाला बता रहा है तो यू हैव टू लिसन टू द इंटरव्यूअर क्लियरली। आप एक और चीज़ कर लेते हो, सामने वाले का बता के हो जाए तो आप उसको समराइज़ करके कह सकते हो कि आप यही कहना चाहते हो क्या। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस ऑल्सो। एक बार अपने को क्वेश्चन समझ गया, अब अपने को क्या करना है, अपने को ब्रूट फोर्स सोल्यूशन निकालना है। बेस्ट सोल्यूशन निकालने के पहले अपने को सोल्यूशन निकालना है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। सामने वाला भी यही सोच रहा है कि आप 15-20 मिनट में या फिर 10-15 मिनट में ब्रूट फोर्स तक तो पहुंच ही जाओ। इतना क्लियर है। और जब भी आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हो तो गूंगा मन के नहीं बैठना है भैया, आपको रीड आउट लाउड करना है, अपने कोई बोलना है, सामने वाले को बताना चाहिए कि यार आप क्या अप्रोच से सोच रहे हो। सामने वाला आपकी अप्रोच जानना चाहता है, और अगर आप कहीं अटक रहे हो तो वो हिंट भी देगा, लेकिन आप चुप बैठे रहोगे तो कैसे हिंट देगा। तो रीड इट आउट लाउड, सोल्यूशन जो है वो लाउडली रीड आउट करो। एक बार आपका ब्रूट फोर्स हो गया भैया, आपको सोल्यूशन मिल गया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी, तो फिर आप आगे बढ़ के उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो, उसका फिगर आउट कर सकते हो। उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। उतना हो गया, उसके बाद बोलेगा हाँ भैया ठीक है अब इसको कोड करना है। तो अक्सर ये जब कोड करने कहते हैं तो ये कहते हैं यू हैव टू कोड इट ऑन गूगल डॉक्स। यहाँ पे कोई IDE नहीं होता। तो गूगल डॉक्स पे कोड कर रहे हो तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला आपका जो कोड है उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो, यहाँ पे गूगल डॉक्स पे बताएगा नहीं कि क्या एरर आ रहा है, देयर शुड बी नो सिंटैक्स एरर। एक और चीज़ है, आपका कोड प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर डर्टी नहीं होना चाहिए, रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी के साथ प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग होनी चाहिए। नेमिंग का मतलब होना चाहिए, छगनलाल मगनलाल लिखोगे तो कैसे चलेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो, जैसे कैमल केसिंग है, तो हर जगह कैमल केसिंग होनी चाहिए, कहीं और ऐसा नहीं चलेगा। इन चीज़ों का तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इतना क्लियर है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैं समझता हूँ कि सुमेर भाई, लेकिन क्या टॉपिक्स है, क्या प्रिपरेशन है, अगर मैं गूगल जैसी कंपनी क्रैक करना चाहता हूँ तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चलो मैं आपको वो भी बताई दूँ। सबसे पहले तो देखो, आपका रेज्यूमे तगड़ा होना चाहिए। अगर रेज्यूमे तगड़ा नहीं है, अंदर प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स तगड़े नहीं है, तो यार वो मतलब नहीं है। तो आपको अपने रेज्यूमे को तगड़ा करना है। इतना क्लियर है, ओके। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये भाई हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछती है। तो ये कुछ DSA के टॉपिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स के। अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इसमें डबल लिंक लिस्ट भी आता है, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ये सारे टॉपिक्स अपने को प्रिपेयर करने हैं, और इसको प्रिपेयर करने के साथ इसकी ईजी, मीडियम और कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी करके जाना है। साथ में एल्गोरिथम्स भी कुछ करने हैं, जैसे
सॉर्टिंग हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, डायनामिक प्रोग्रामिंग, BFS हो गया, DFS हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये सारे एल्गोरिथम्स भी अपने को करके जाने। मुझे पता है ये थोड़े ज़्यादा है, लेकिन भाई कंपनी भी छोटी थोड़ी है, अगर सपना बड़ा है तो मेहनत बड़ी लगेगी मेरे भाई, इतना समझा। एक बार इन टॉपिक्स को आपने कर लिया तो और क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बताए तो सबसे पहली चीज़ है ना कि अगर आपको इसको रिवाइज करना है, अपने टॉपिक्स अच्छे से हो गए, तो ब्लाइंड 75 लीड कोड की अपनी प्रॉपर शीट है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी बहुत तगड़ी रिवीजन हो जाएगी, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज के लिए आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एक और शीट है neetcode.io करके एक वेबसाइट है, उधर आपको प्रॉपर 150 क्वेश्चन का DSA का रोड मैप मिलता है, उसको करके ही जाना। इसी के साथ साथ आप कंपनी वाइज क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत सारी कोडिंग जो वेबसाइट्स है ना, इसमें आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टॉपिक वाइज कंपनीज के क्वेश्चंस मिलते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, तो आप उनको कर सकते हो। साथ ही एक किताब है जिसका नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, इसको भी ज़रूर रीड कर लेना। देखो इसको करने के लिए कुछ लोगों को 6 मंथ लगते हैं, किसी को 8 मंथ लगते हैं, किसी को 1 साल भी लगता है। और ड्रीम बड़ा है यार, छोटा थोड़ी है, तो मेहनत भी बड़ी लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 डेज में हो जाएगा, पर अगर तू गिव अप नहीं करेगा, खुद की प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो ये क्रैक कर सकता है। इसमें जो क्रैक करने वाले लोग हैं, कोई बहुत बड़ी कॉलेज वाले सब नहीं है, Tier 3 कॉलेज वाला भी करता है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है। कुछ और रिसोर्सेज है जो हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी है, कुछ शीट्स हैं, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पे कि सुमेर भाई, गूगल की तरफ से इंटरव्यू कॉल कैसे आती है और हम कैसे उसको ले सकते हैं, चलो वो बताता हूँ। तो अब आ जाते हैं कि कैसे मिलेगा भैया गूगल की तरफ से इंटरव्यू कॉल। तो देखो 2 रास्ते, एक है ऑन कैंपस, आप बहुत बड़ी कॉलेज से हो, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, गूगल आपके कॉलेज में आ रही है हायरिंग करने, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। पर बहुत सारे बच्चे Tier 3 कॉलेज से हैं, तो उनको कैसे मिलेगा? तो ऑफ कैंपस के भी 2 रास्ते हैं, एक है हम सामने से रीच आउट करो, और दूसरा है कि हम रिक्रूटर को अट्रैक्ट करें। दोनों तरीके मैं एक एक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, सामने से रीच आउट करने के लिए कैसे किया जाता है, गूगल ना हर साल हायरिंग निकालता है उनके करियर पेज पे, तो उसके करियर पेज को प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेकआउट करना है। साथ में गूगल के रिक्रूटर्स को आप लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो, उधर भी कोई हायरिंग आती है तो वो लोग उधर पोस्ट करते हैं। एक तरीका है कि चुपचाप हायरिंग अगर डाल दो भैया, इंतज़ार करो। यार लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो अपन स्टैंड आउट कैसे करें? तो सिंपल सा स्टैंड आउट करने के लिए समझो करियर पेज पर हायरिंग आई है, उसकी जॉब ID, उसका लिंक उठा के कॉपी कर लिया और लिंक्डइन पे गए। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे काम करते हैं, उनको ढूंढा भैया, दिन के 10 लोगों को अपन मैसेज कर रहे हैं। मैसेज में आपके सिंपल सा होना चाहिए, रेफरल मांगना है कि भैया हाय, आई होप यू आर फाइन, मैं गूगल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मैंने इतने DSA प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ रेफरल। आपके स्क्रीन पे आपको एक सिंपल सा शॉर्ट मैसेज मिलेगा, आप इसको सबको भेज सकते हो और रेफरल मिलने के चांसेस बहुत है। सिर्फ एक गलती मत करना, बहुत सारे लोग ना जो गूगल में इन्फ्लुएंसर्स है उनको फॉलो करते हैं, भैया 2 लाख 4 लाख उनके फॉलोवर है, टाइम किधर है आपका मैसेज पढ़ने का। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके सिर्फ 500-600 फॉलोवर है और गूगल में काम करते हैं, तो जहाँ पर ट्रैफिक कम है वही रोड पे जाएंगे ना भैया। तो ये एक तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ द रूट 1। रूट 2 इज़ अट्रैक्ट द रिक्रूटर्स। अट्रैक्ट द रिक्रूटर्स मतलब यहाँ पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो रिक्रूटर्स आपको सामने से अप्रोच करेंगे। तो ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल एक्टिव होनी चाहिए। बड़े बड़े रिक्रूटर किधर है? इधर ही तो है। सेकंड, जो भी आप सीख रहे हो, DSA सीख रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, पोस्ट करो अपनी लर्निंग, कीप शेयरिंग योर लर्निंग। साथ ही साथ अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रूफ ऑफ वर्क भी शेयर करो। इससे ना जब लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि यार ये बंदा तो तगड़ा है। यार हर कंपनी यही चाहती है ना कि तगड़ा बंदा हमारी कंपनी में काम करे। साथ ही साथ आप ना अटेंशन ग्रैब कर सकते हो रिक्रूटर का। यार समझो 10, 15, 20 रिक्रूटर से आप कनेक्टेड हो, कुछ पोस्ट किया, आप कमेंट कर दो। अब जब भी कोई कमेंट करता है ना अपने यहाँ पे, अपन भी तो चेकआउट करते हैं कि यार कौन है ये बंदा। और जब आपकी प्रोफाइल ही इतनी तगड़ी है, सामने वाला बंदा बोले यार सही है यार, आगे जाके कोई हायरिंग होगी तो वो सामने से अप्रोच करे। मुझे पता है कि कम्युनिकेशन वाला गेम है, अलग मेहनत कौन करे, पर भाई सिर्फ आने से नहीं चलता, यू मस्ट नो हाउ टू सेल योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप गूगल का इंटरव्यू कॉल ले सकते हो। इतना क्लियर है? तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने सारी चीज़ें एज इट इज़ रखने की। मेरी एक लास्ट एडवाइस आपको रहेगी कि देख भाई, मैं नहीं कहूँगा कि ये आसान होने वाला है या फिर वैसा होने वाला है कि 30 डेज में हो जाएगा। क्या नहीं होगा भाई, मिनिमम 6 महीने लगते हैं, किसी को 8 लगते हैं, किसी को साल लगता है। पर अगर तू कंटिन्यूसली अपनी चीज़ों पे मेहनत करे, फोकस करके, बिना शॉर्टकट के प्रॉपरली हार्डवर्क करेगा ना, तो तू कर लेगा। सबसे पहले देखो खुद को बिलीफ लाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो भैया सबसे पहले कमेंट कर आई कैन क्रैक गूगल और अपने काम पे लग जा। बाकी ख्याल रख। हैव अ नाइस डे।